अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं आज का सेशन मॉडरेट कर रही हूँ। आई एम वर्किंग एज कोऑर्डिनेटर MER एट BCE साकी। आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मुख्तलिफ है, उनकी एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें तो रिफॉर्म्स तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और क्लासरूम प्रैक्टिसेस के दरमियान एक क्लियर गैप नज़र आ रहा है। आज के हमारे वेबिनार का पर्पज़ यही है कि हम इन चैलेंजेस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें। करिकुलम में क्या क्या गैप्स हैं, ये गैप्स टीचिंग और लर्निंग को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स क्लासरूम लेवल पे क्या प्रैक्टिसेस कर सकती हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकती हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पीकर्स इंट्रोडक्शन। Dr. Saima Kashif, currently working as Deputy Director Academics in Zaya Teachers Training Institute. And as concerned my qualification, I have done a PhD in education. Moving towards Madam Saima Mushtaq. My name is Saima Mushtaq Qureshi, and मैं इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स नोगजी में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की टीचर हूँ। माय एजुकेशन इज MA in Islamic education. Thank you. Miss Mariam. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम जहांगीर है और बाय प्रोफेशन मैं एक सीनियर एजुकेटर हूँ। बैकग्राउंड मेरा फिजिक्स का है, बट मैंने MA उर्दू भी किया हुआ है। थैंक यू। डॉक्टर साइमा, करिकुलम में क्या क्या गैप्स मौजूद हैं और किस तरह से वो टीचिंग को लिमिट कर रहा है? जी, बहुत सारे गैप्स पहले से थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के नाउ वी आर ऑन द स्टेज कि हमारा करिकुलम बहुत पहले से बेहतर हो गया है, रिफाइन हो गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है एकदम से जो है वो चीज़ों को उस तरह से करना वो अभी भी है। एक तो जो हमारे करिकुलम में जो इस वक्त भी चल रहा है कि हमने लर्निंग आउटकम्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। लर्निंग आउटकम्स तो हमने दे दिए, लेकिन हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो स्मार्ट नहीं है। जो हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी हैं जिनके पास, और जिनके पास पेडागोजिकल स्किल्स, करिकुलम इनोवेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की स्किल्स हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आ रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि व्हेन वी टॉक अबाउट द SLO बेस्ड टीचिंग, कि आपका जो लर्निंग आउटकम है उसमें आपका एक्शन वर्ब जो है वो स्मार्ट नहीं है। दूसरा हमारे पास जो करिकुलम का एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है लैंग्वेज का। हमारे यहाँ जो है वो देखें, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, लोकल लैंग्वेजेस भी हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये किया कि नहीं जी सारा मतलब ड्रास्टिक चेंज आया जी कि इंग्लिश में सब कुछ कर दें, ठीक है। फिर नहीं जो है ना मेरी दुनिया को उर्दू में कर दें, नहीं सोशल स्टडी को इंग्लिश कर दें। मतलब वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के हमारे मतलब जो डिसीजंस होते हैं, वो भी हमारे करिकुलम को जो है वो मतलब बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा करिकुलम में जो और बहुत सारी बायसनेस के साथ साथ जो है ना इसमें आपकी आ जाती है जी कि हम जो रियल क्लासरूम्स हैं उनकी एग्जांपल्स कम देते हैं, और जो हमारी इधर उधर की एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हमारी पिक्चर्स, हमारी चीज़ें, ये भी करिकुलम और बुक्स में प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो इनमें जो आपकी प्रोग्रेशन में चेंजेस मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको वो ठीक कर रहे हैं। एक जो डुप्लीकेशंस आ रही थी, हमारा जो नया सिंगल नेशनल करिकुलम था इसमें डुप्लीकेशन के बहुत प्रॉब्लम थे कि यही चीज़ 6 में, फिर वही चीज़ 7th में, फिर वही चीज़ 8th में। तो डुप्लीकेशन के जो एरर्स थे उनको भी ठीक किया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो या तो उसका प्रोग्रेशन में उसका मतलब उसको बढ़ाएं कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाए, उसका स्कोप बढ़ाया जाए, या फिर किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए। थैंक यू डॉक्टर साइमा। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, हमने जेंडर को असाइन कर दिया। कहीं पे देखने में आता है कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम असाइन किया हुआ है कि खाना बनाना है पिक्चर में। लड़के जो हैं वो बाहर जा रहे हैं घर से। पिक्चर्स जो हमें करिकुलम में नजर आती हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसकी जरूरत है कि इसको भी चेंज जी किया जी जाए?
जी, बिल्कुल इसको भी एड्रेस किया जा रहा है। इन इस तरह की जितनी भी बुक्स थी उनमें एक तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा इस कल्चर को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब इस सबसे पहला जेंडर बायसनेस यहाँ से खत्म की गई है। अभी लड़कियाँ भी इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स या जो मोटर वेल्डिंग के मतलब जो इस तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं ना, वो लड़कियों को भी ऑफर किए जा रहे हैं। और जो पिक्चर्स हैं उनमें तो बाकायदा जो राइटर होता है ना, बुक राइटर, उसको ये बताया जाता है कि जी इसको आपने जेंडर बाइस कर दिया है, इस ये सारी जो है ना मेल या फीमेल डोमिनेंट हो गई है कुछ, ठीक है। ये चीज भी एड्रेस हो रही है। थैंक यू डॉक्टर साइमा। पॉलिसी जी लेवल पे आपके ख्याल में क्या चेंजेस होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये ऐसे है कि एक तो देखें जो हमने ये थोड़ा सा जो है ना वो और उस पॉलिसी लेवल पे हमें चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप मीडियम का जो है ना वो थोड़ा सा हम निकाल दें कि देखें असल चीज आपकी लर्निंग है। सबसे पहली चीज जो हमारा माइंडसेट करने की जरूरत है कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें मीडियम के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से। उसके अलावा जो है ना जो पॉलिसी में हमें करने की जरूरत थी वो ये है कि जो हमने पॉलिसी में इस वक्त हमने जो इनकी स्कीम ऑफ वर्क और वो पॉलिसी मैटर्स में बना दिया कि इसको इतने जो है ना क्लासेस एलोकेशन की जाए, इसकी इतनी क्लासेस। तो इसको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए। जितनी अच्छी पॉलिसीज पाकिस्तान में बनती हैं, किसी मुल्क की इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं बनी हुई जितनी अच्छी पॉलिसीज हमारी बनी हुई हैं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आता है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में। तो हमारे यहाँ जो एक ये भी ट्रेजेडी है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो पॉलिसी नल एंड वाइड होगी, नई पॉलिसी बनेगी। एक तो इस चीज के लिए पॉलिसी में कोई ऐसी जो है ना वो डाल दी जाए लाइन के जी अगर गवर्नमेंट चली भी जाए तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है या नेक्स्ट लोग जो है वो इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए, इसी के गैप्स को फिल करते हुए आगे इसी पे काम करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साइमा। मरियम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं प्लीज? जी, जी, मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो थ्योरी है वो तो इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। अब प्रैक्टिकल के अंदर जब आप प्रैक्टिकल्स देखते हैं या प्रैक्टिकल्स डालते हैं तो वो ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनका रियल लाइफ या डेली लाइफ के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। तो जब करिकुलम डिज़ाइनिंग या करिकुलम की जो बेसिस है उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही होती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये बात ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए कि बिल्कुल बेसिक डेली लाइफ के अंदर से जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर से ऐड की जाए। एक अनसीन सा प्रेशर होता है कि सबके सब जो हैं वो इंग्लिश रख रहे हैं तो सबके सबको इंग्लिश में ही पढ़नी है साइंस। नहीं, अगर बच्चे जो हैं वो साइंस को उर्दू में समझ रहे हैं बेहतर तो उनको उर्दू में पढ़ने देना चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप किताबें खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चेंजेस सिर्फ़ और सिर्फ़ लफ़ाज़ी में हैं, वो हकीकत में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनरल साइंस की 9वीं और 10वीं की किताब उठा के देख लें, आप उस किताब को देख के हैरान हो जाएँगे। उसके अंदर वो बातें हैं जो शायद जब मैं खुद 9वीं 10वीं में थी तो वो चीज़ें एप्लीकेबल थी। देयर इज़ नो एक्जिस्टेंस ऑफ एआई, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द रीसेंट इन्वेंशंस, कुछ भी उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका अब 1 और 2 क्लास के बच्चे को ही पता है कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। थैंक यू मरियम। वैसे तो आपने इंक्लूसिविटी को बता ही दिया है। हम ये जानना चाहेंगे कि टीचर्स किस तरह से, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि करिकुलम चेंज होगा, चीजें अडेप्ट होंगी तो खुद ब खुद ही बच्चों में अवेयरनेस भी आएगी। हमारा जो करिकुलम है वो मौजूद है, ठीक है। तो टीचर्स किस तरह से इस टीचिंग मेथड्स को, अपनी पेडागोजी को किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंक्लूसिव? एक तो ये कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के वे से उनके अंदर ये चीज़ ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया और हमें समझ आ रही है कि इसके अंदर जेंडर इंक्लूसिवनेस बिल्कुल नहीं है, तो हम उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि जो रिलेट नहीं कर रही हमारी रियल लाइफ से, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम खुद से पढ़ाते हुए उसके अंदर एक स्टोरी ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल फादर जो हैं वो अर्निंग करने के लिए गए और मदर जो हैं घर में हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मदर जो हैं वो डॉक्टर हैं
और फादर जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। जैसे क्लासरूम में क्या चीजें हम कर सकते हैं? क्लासरूम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि फ्लेक्सिबल सिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एक जो रिजिड सिटिंग प्लान एक बना देते हैं और उसके ऊपर वो क्लास कंटिन्यू रहती है, तो आपका और बच्चों के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके अलावा जो मैंने पहले बात की कि इंग्लिश और उर्दू दोनों की जैसे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो ये मल्टीलिंगुअल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और फिर जब हम क्लासरूम में किसी भी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों को, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, चाहे उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड करते हैं या फिर जिस भी तरह से हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हों, तो हमें उसमें हमेशा ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका आंसर सिर्फ 10 या 15% स्टूडेंट्स दे सकते हों, जो कि इंटेलिजेंट हैं या जो कि टैलेंटेड हैं या जो कि क्रिटिकली थिंकिंग कर सकते हैं। हमें बल्कि उसके अंदर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ऐसे भी पूछने चाहिए जिनका आंसर एक बिल्कुल कॉमन पर्सन भी दे सकता है, ठीक है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी उसका आंसर दे सकता है, ताकि हर स्टूडेंट को क्लास में पार्टिसिपेशन का मौका मिले। बच्चे किस तरह से एक दूसरे के साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं? टीचर का क्या रोल हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एक्टिविटी मेथड। हमें जितनी हम एक्टिविटीज़ क्लास में करवाएंगे, जितना बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे। कुछ बच्चे मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज, बलोचिस्तान की एग्जांपल मरियम ने शेयर की कि लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है वो अपने आप को फील कर रहे हो कि हम बाकी क्लास का हिस्सा नहीं है। कोई डिसेबल स्टूडेंट हो जो ये फील कर रहा हो कि अच्छा मेरे स्कूल में रैंप नहीं है, मैं चल नहीं सही से सकता, या मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, या किसी भी तरीके से वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करें, तो उसके लिए टीचर्स किस तरह से अपने मेथड को और अपनी बातचीत के अंदाज को उनको किस तरह से शामिल करना है अपनी बात में, टीचर्स किस तरह से ये सब कर सकते हैं? अगर इंक्लूसिव लर्निंग की या इंक्लूसिव पेडागोजी की बात हो रही है, तो उसके अंदर तो हम यही देखते हैं ना कि हमारे पास जो ये एजुकेशनल अप्रोच है वो विदाउट रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी, किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड या एबिलिटी या डिसेबिलिटी को बलाए ताक रखते हुए जो है वो हर किसी की एक्सेस में हो। इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह की कोई ना कोई जो है ना वो आ जाती है प्रॉब्लम के, कोई एक आध बच्चा है या दो बच्चे हैं तो वो जो है वो डिसेबल होते हैं। अब इस असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को अगर सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है वो हेयरिंग एड्स यूज कर सकता है। इसी तरह अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट तरीकों से मतलब समझते हैं चीजों का, या हम ऑडियो उनको दिखा सकते हैं, हम वीडियो से उनको पढ़ा सकते हैं। हम अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जो है वो रिस्पेक्टफुली बात करें, ना कि ये कि उसको इंसल्ट फील कराए। पाकिस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम कौन सी इंटरवेंशन कर सकते हैं? सोशल मीडिया का दौर है और हमने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में एडअप की हैं वो एड्स के थ्रू एडअप की हैं। तो जिस तरह हमने ये अवेयरनेस चलाई कि ख्वातीन को विटामिन डी लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह ये लोगों को अवेयरनेस की डोजेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक उस बच्चे के लिए जो कि उस एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में चलना चाहता है ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो सब लोग उस मेन स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके लिए भी उस बच्चे को इंक्लूड करना ज़रूरी है। हम स्केलेबल इंटरवेंशन कौन सी कर सकते हैं पाकिस्तान में? कोई भी बंदा अगर वो डिसेबल है तो उसके अंदर एक एहसास कमतरी जो चीज होती है ना, हमें चाहिए कि पहले हम उसको रिड्यूस करें। जाहिर सी बात है, आपको एक माहौल दिया गया है, जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आप स्टडी करते हैं तो जो हमारे पास वो डिसेबल बंदा है, जब वो बाकियों को देखता है तो वो ये कहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं तो जो है वो एक डिसेबल हूँ। तो इस चीज को जो है वो कम करने की जरूरत है। और बच्चों को अब आप, जैसे मरियम ने भी बोला कि जो ये दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये साइंस का दौर है। तो इस जदीद दौर में, इस साइंस के दौर में हमारे पास ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम जो है ना बाकी बच्चे भी और वो जो डिसेबल बच्चा भी है, हम बाकी सब बच्चों को एक ऐसा मीडिया प्रोवाइड करें, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जिसके अंदर जो है वो बच्चा जो है वो लेफ्ट आउट फील ना करे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम उनके अंदर एक एम्पैथी पैदा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उनको कोई स्टोरी टेलिंग सेशंस हम करें, कोई अवेयरनेस करें, कोई
इस तरह की कैंपेन चला लें, या फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार हम कर लें जहाँ पे इस तरह के जो स्पीकर्स हैं वो आ जाएं, और वो ऐसा स्पीकर हो जो खुद भी डिसेबल हो और उसका जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस हो, उसकी कोई जॉब का एक्सपीरियंस हो, या वो किस तरह से उसने किस तरह से लाइफ गुजारी, तो जो बच्चों में एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन जो डेवलप हो, तो वो सबसे मेरे ख्याल में जो है वो सबसे बेहतर चीज है। तो ताकि वो बच्चा जो है ना वो हार्ट फेल्टली जो है वो आगे आए और वो कुछ करे। थैंक यू साइमा। अब हम वापस जाते हैं डॉक्टर साइमा की तरफ। हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ना उनको इनकॉर्पोरेट करने की, और उनको सिर्फ इनकॉर्पोरेट करने की नहीं, हम करिकुलम में हम इनकॉर्पोरेट कर चुके, हम बुक्स में भी उनको डाल चुके। अब हमें उन्हें क्लास लेवल पे, मतलब हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम उन्हें एक तो थोड़ा सा जो बुक्स में इनकॉर्पोरेट करने का इशू है कि हमने कोर्स बुक्स में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि हम क्लासरूम्स में उनकी प्रैक्टिस कराएं। इस वक्त दुनिया जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग पे, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे गई है। जितना आप इंक्लूसिव आपका होगा उतना ही, मतलब जितना आप इन चीज़ों को जो है वो चलेंगे लेके, कि आप जितनी भी हमारी टेक्निक्स होंगी, कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स देखें, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जाएं, एक्टिव लर्निंग पे जाएं, तो वो सारी जो है वो इन चीज़ों को इन्हांस करती हैं। बढ़िया, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोजेक्ट एक स्टार्ट हुआ था 2009 में, इसको पायलट लॉन्च था, जिसमें हमने कहा था कि एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज सारे मिला के पढ़ेंगे। तो उसमें ये था कि हमारे बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे उस्ताज़ा में एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे पहला जो इशू हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, दैट इज़ आवर मेंटल एक्सेप्टेंस। हम मेंटली उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उन चीज़ों के लिए एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए, या ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाए, या सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह का कुछ ऐसे एड्स ऐसा चलाया जाए कि बच्चे खुद ब खुद एक दूसरे को हेल्प आउट करें। थैंक यू डॉक्टर साइमा। टीचिंग लाइसेंस की तरफ तो जा ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम टीचिंग लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं तो टीचिंग लाइसेंस का जो मेन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक टीचर को लाइसेंस टीचिंग का तभी मिलना चाहिए जब वो 30 डेज तक विदाउट फ्रस्ट्रेट हुए, विदाउट गुस्सा किए 30 एटलीस्ट स्टूडेंट्स को, यानी या 15 कर लें या 10 कर लें, या मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट कर लें, उसको 30 मिनट डेली कोई चीज वो सिखाए, और वो बच्चा जो है वो या तो वो डाउन सिंड्रोम हो या वो उस तरह से चीजों को पिक ना कर सकता हो, जब वो उस लेवल की एम्पैथी अपने अंदर क्रिएट करेगा, उस बच्चे को लर्निंग करवाएगा बगैर फ्रस्ट्रेट हुए, तो शायद वो तब जाके ये अंडरस्टैंड करेगा कि मैंने इस इंक्लूसिवनेस को कैसे फील करना है, और इस इंक्लूसिवनेस को कैसे, इस पेडागोजिकल स्किल्स को कैसे अपनी क्लासरूम के अंदर यूटिलाइज करना है। ये बात हो गई टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि टीचर्स के लाइसेंस के अंदर ये चीज एड अप होनी चाहिए कि थैंक यू सो मच मरियम। थैंक यू डॉक्टर साइमा। थैंक यू मिस साइमा मुश्ताक। डिजिटलाइजेशन क्योंकि ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम ने जैसे अभी अभी कहा असाइनमेंट्स जो हैं वो सिर्फ असाइनमेंट के तौर पर ना दें, उससे कुछ निकल कर भी आए। कुछ लोग अब ये भी बात करते हैं कि पेपर्स नहीं होने चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए, चीजों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहिए। पढ़ाई को, सोशल मीडिया को हम अब तो क्योंकि कोविड के बाद से वैसे ही ऑनलाइन की तरफ हम इतना जा चुके हैं कि इतना मुश्किल नहीं रहा। डिजिटलाइजेशन जहाँ ज्यादा है, दुनिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में उतनी नहीं थी, लेकिन अब हम भी वहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर सब है। तो ये सारी चीजें अच्छी रिकमेंडेशन से हो भी सकती हैं, बस सोचने की जरूरत है, पॉलिसी रिव्यू होने की जरूरत है, काफी चीजें होने की जरूरत है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, आप सब आए। थैंक यू डॉक्टर साइमा, थैंक यू मिस मरियम, थैंक यू मिस साइमा, और सारे गेस्ट जो आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।